तो ये रही हमारी नई कार। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जहाँ पे लास्ट व्लॉग मैंने किया था ख़त्म। बहुत लंबा हो गया था तो उसमें मैंने कार दिखाई नहीं थी, क्योंकि घर से निकलते और सब कुछ यहाँ पे पेपर वर्क और पुरानी कार को जो जहाँ पे पहुँचाना था वहाँ पहुँचाते, ये सब करते करते हमें बहुत सारा टाइम लग गया और वेटिंग में बहुत अच्छा खासा बैठना पड़ा। और ये रही हमारी टोयोटा RAV4 की हाइब्रिड वाला मॉडल, जो जिसके पीछे हम कई महीनों से लगे हुए थे बार्गेनिंग करने के लिए, कौन सा मॉडल लेना है, क्या करना है। और हाइब्रिड वाला जो मॉडल्स होते हैं ना, वो बहुत ही डिमांड में है। थोड़ा-सा गैस का बचत हो जाता है मनी का, और माइलेज अच्छी मिलती है तो लोग पसंद करते हैं। अगर आप 100% इलेक्ट्रिक पे नहीं जा रहे हो तो लोग यही प्रेफ़र करते हैं जनरली, पर प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है। तो यहीं से प्राइस थोड़ी ज़्यादा जाएगी, पर गैस में थोड़ा-सा बचत हो जाएगा और थोड़ी इको फ्रेंडली भी हो जाएगी। तो फाइनली मिल गया हमें। हम लास्ट 3 वीक से इसकी वेट कर रहे थे, जब हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। लोन का और सब कुछ पेमेंट का भी 2-3 दिन पहले ही सब कुछ फाइनल हो गया था। उसके बाद मिली डिलीवरी। डिलीवरी मिलने के दिन हम लोग एक्चुअली हस्बैंड बहुत बिज़ी थे तो हम लोग आ नहीं पाए, इसीलिए आज फ्राइडे को आए हैं। और ये ऑल व्हील ड्राइव कार है। बैड वेदर हो तो वहाँ पे अच्छा रहता है, वैसे यहाँ पे इतना कुछ होता नहीं है, स्नो। और ये स्पोर्ट्स एडिशन है, हाइब्रिड मॉडल है, RAV4 है टोयोटा का। तो हमें स्पोर्ट्स एडिशन लेना नहीं था, हमें एक्सेल ही चाहिए थी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए, पर एक्सेल ही मॉडल बहुत ही डिमांड में रहता है तो इतना ईज़िली अवेलेबल था नहीं, और ऐसे मॉडल में हमें एक्सेल से भी 1-2 फीचर्स अच्छे मिल गए और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही में मिला, तो हम लोगों ने ये ले ली। एक्चुअली वेदांत को भी यूज़ करना है, अभी से थोड़ा-सा लाइसेंस के लिए प्रैक्टिस भी करेगा और ये अप्लाई कर सकता है, लर्निंग लाइसेंस अभी मिल जाएगा। पर अभी हम सोचते हैं कि 16 का हो उसके बाद ही इसे ड्राइव करना शुरू करना चाहिए। तो अच्छी रहेगी ये कार, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐसे हैं जिसके कारण जो नया ड्राइवर हो उसे बहुत ईज़ी रहता है। लेन के अंदर कार को रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये एरिया पूरा है ना, यहाँ पे बहुत सारी ऑलमोस्ट ऑल कार्स की डीलरशिप्स इस रास्ते पे है। आप 1 डेढ़ माइल तक जाते रहे ना तो पूरे डीलरशिप से ही भरा हुआ रास्ता है। एक्चुअली इस एरिया में हमारा बहुत सालों तक आना-जाना रहा, क्योंकि हम यहाँ से नज़दीक में ही रहते थे जब हम अपार्टमेंट में रहते थे। जब हम वो हाउस में मूव नहीं हुए थे तो इस एरिया के थोड़े से पास में ही रहते थे, तो शॉपिंग के लिए इस एरिया में बहुत बार आना होता था, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड। तो अभी आधा घंटा लगेगा घर जाने में, बीच में पिज़्ज़ा लेते समय भी हमें टाइम लग गया था, तो अराउंड साढ़े 9 बजे पहुँचे थे घर। और ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग पोहा बना रही हूँ और आज हमें जाना है मंदिर। रात को साढ़े 9 बज गए तो मंदिर भी कोई भी खुला नहीं था, तो मंदिर में कार को लेके जाना है, थोड़ी-सी पूजा करवानी है, घर पे भी पूजा करना बाकी ही है, क्योंकि न रात के आने के बाद तो खाना खा और बच्चे लोगों ने कुछ खाया, कुछ टाइम पास किया और सो गए, तो वो सब करना है। पर हम राह देख रहे हैं वेदांत की, वेदांत अभी सोया हुआ ही है, तो वो आएगा, उसके बाद हम कार की पूजा घर पे करेंगे और ब्रेकफ़ास्ट करके जाएँगे हम मंदिर और उसके बाद कॉस्को। तो वीर को बाहर नहीं जाना था, उसे बहुत कंठा रहा था, बोल रहा है बाहर बहुत सारे बग्स हैं। एक्चुअली बारिश होती है ना तो बग्स बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने चाय बना ली है और इसमें आज मैंने तुलसी भी डाली है, तुलसी वाली चाय बहुत ही पसंद आती है हमारे घर में। और धनिया घर पे होना शुरू हो गए हैं, तो एकदम हैप्पी हूँ। ये धनिया देसी वाले हैं ना, तो जब पीक करो तभी बहुत अच्छी खुशबू आती है, एक अच्छी-सी स्मेल आ जाती है। तो और ये क्लाउडी सा वेदर है, इतना अच्छा है ना, बाहर चलने का या कुछ बाहर एक्टिविटी करने का मन करे, इतना अच्छा वेदर है। पर हमें जाना है तो हम बहुत ही टाइम पे वेदांत को भी उठा दिया है। वो रेडी होके आ गया और ब्रेकफ़ास्ट कर लिया हम लोगों ने। और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद सोचा चले ही जाए, पर यहाँ पे पोहा बनाते समय भी इतना ज़्यादा कचरा गिर गया ना, तो वैसे मैं ट्राई करती हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाया उसके बाद भी एक बार तो वाइप कर ही लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, जो भी कचरा पड़ा हो, लाइक कचरा मीन्स जो भी फूड पड़ा हो पार्टिकल्स यहाँ पे, वो अगेन हीट होता रहता है, रीहीट होता रहता है प्रोसेस, और ये फिर यहाँ पे जला-जला सा ऑयल का जो भी छींटा पड़ा हो, कुछ भी लग ही जाता है और बार-बार हीट होने से वो स्टिक हो जाता है। तो मैं ट्राई हमेशा करती हूँ कि कोई पर्टिकुलर चीज़ों से नहीं, पर इस तरह से माइक्रोफाइबर का एक नैपकिन लेके उसको गर्म पानी और थोड़ा-सा सोप लेके उसको यूज़ करके वाइप कर लेना।
तो सिर्फ़ 3 मिनट का काम होता है, 3 मैक्सिमम 4 मिनट का और ये पूरा स्टव हो गया हमारा क्लीन। और अगर इस तरह से रेगुलर क्लीन ना करो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और केमिकल भी यूज़ करना पड़ता है। तो मैं ट्राई हमेशा करती हूँ कि लंच या डिनर या कुछ भी बना लेने के बाद थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं इसे क्लीन कर ही लेती हूँ। तो वेदांत भी आ गया था नहा के, सबको ने नहा लिया, वीर ने और हस्बैंड ने सबने। तो अब हम करेंगे कार की पूजा, बेसिक से ही करेंगे, मुझे इतना कुछ डिटेल में नहीं पता पर इतना तो मैं करूँगी। नया व्हीकल या कुछ भी आया हो तो ऐसा इतना तो करना चाहिए एज़ पर हमारे रिचुअल्स। सिंपल सा बाहर टीका लगाया है, मैं बाहर स्वस्तिक नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि उसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को मोस्टली पता ही होगा कि स्वस्तिक इस तरह से बाहर क्यों नहीं लगाया जा सकता। तो दिया और अगरबत्ती निकाल के कार के अंदर मैं स्वस्तिक छोटा-सा डालूँगी, बाहर नहीं डालूँगी, जो बाहर से बहुत ज़्यादा विज़िबल ना हो इस तरह से। तो हस्बैंड को वही पूछ रही थी कि कहाँ पे डालूँ? ऊपर या नीचे? तो हस्बैंड ने बोला यहाँ पे डालो। तो अंदर मैं इस तरह से बना लूँगी स्वस्तिक। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हमारे फ्रेंड जो इंडिया से यहाँ आ रहे थे, तो उनका एम्स्टर्डम में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उनका जो पर्स था फ्रेंड का, उसके पर्स के अंदर स्वस्तिक के बहुत सारे सिंबल थे। तो उन लोगों को एयरपोर्ट पे स्पेशली इंट्रोगेशन के लिए ले गए और सब लोगों को पता है स्वस्तिक से मिलता हुआ जो सिंबल होता है, उससे क्या होता है। यूरोप का बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो स्वस्तिक नहीं है, पर भी कई लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग बहुत ही ट्रबल में पड़ गए थे, उन लोगों को पता नहीं था, तो बहुत मुश्किल से उन लोगों ने कन्विंस किया था अथॉरिटी को वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। तभी से हम लोगों ने कहीं पे भी हम स्वस्तिक का सिंबल इस तरह से विज़िबल हो, वो यहाँ पे नहीं करते। ट्राई करते हैं कि कोई भी कंट्रोवर्सी में या कोई भी प्रॉब्लम ना फँसे। हम लोगों की जो आस्था, हम लोगों की जो भक्ति, हम लोगों की जो बिलीफ है, वो हमारे तक ही रखें। जो चीज़ों से कुछ भी प्रॉब्लम हो वो हम बाहर नहीं करते। इसीलिए मैं डोर पे या दिवाली के टाइम पे भी कहीं पे भी स्वस्तिक बाहर नहीं रखती। जो कार हम लोगों ने सेल की ना उसमें भी हम लोगों ने वाइप कर लिया था सेल करने से पहले ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमें हमारे फेथ को बाहर दिखा के या सबको बता के उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा और हमारे भगवान का हमारे बीच का बात है ये। तो ख़ैर सब लोगों को भी धागा लगेगा, कार को भी धागा लग गया तो सबको लगा वीर का ही बाकी था तो उसे बहुत पसंद है इस तरह से इसे हमारे यहाँ नाड़ा छड़ी बोलते हैं इसे। मुझे पता नहीं दूसरी जगह पे क्या बोलते हैं शायद मौली बोलते हैं। तो वो बाँध दिया सबके हाथों में और कार को भी और पुरानी वाली कार उसको भी एक धागा लगा लिया। ये बहुत ही शुभ होता है, तो वो हो गया। ये अग्नि का प्रतीक होता है तो और इसके बाद हम जाएँगे मंदिर। और यहाँ पे गैस वाला जो भी पेट्रोल वाले जो एरिया है वहाँ पे मैं अवॉइड ही करती हूँ। कभी भी ऐसी चीज़ें ना ले जाएँ जिससे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। तो गैराज में हम पॉसिबल हो तब तक ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं ले जाते। तो ये यहाँ पे साइड पे रख के कार के अंदर ले गई थी धागा लगाने के लिए और फिर से मंदिर में आ गया, दिया और सब कुछ। और कार के ऊपर बाहर जो फ्लावर रखा था वो जाएगा दूसरी कार में क्योंकि कार मूव होते ही ये गिर ही जाने वाला है। बाकी तो दाने और जो है चावल के वो वैसे ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वीर को आज भी कार सीट में नहीं बैठना था तो वो हस्बैंड को कन्विंस करने की ट्राई कर रहा था कि अपने पापा को कि नहीं बैठना है और मैंने ज़बरदस्ती बैठने के लिए बोला तो उसे बहुत रोना आ रहा है। वो बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब बच्चे लोग अपनी एज से पहले कार सीट छोड़ दें। तो इसीलिए उसका मूड ख़राब है और सबका मूड ख़राब करेगा वो रोते-रोते और कुछ ना कुछ चीज़ों में सब चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकालता रहेगा कि वेदांत ने मेरी तरफ ऐसे देखा, मम्मी मुझे ही ब्लेम करती रहती है, डैडी कुछ सपोर्ट नहीं करते। वही चलता रहता है, बहुत ही पैम्परिंग वाला है ना, सबसे छोटा घर में होता है उसका यही हाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाएँगे मंदिर आज सैटरडे है और तो हनुमान जी का मंदिर हमारे यहाँ से बहुत ही नज़दीक है और आज हमने सोचा था कि शक्ति मंदिर भी जाए पर वहाँ पे जाना मतलब आधा दिन निकल ही जाता है, जाते समय 1 घंटा, आते समय 1 घंटा और वहाँ पे 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो आज बच्चे लोग वहाँ पे जाने के लिए मना कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर जाएँगे, वहाँ पे पूजा भी करेंगे। सैटरडे भी है, परफेक्ट डे है और एक स्ट्रीट छोड़ के मंदिर की नेक्स्ट स्ट्रीट में ही कॉस्को है तो कॉस्को से भी शॉपिंग कर ही लेंगे और उसके बाद आ जाएँगे घर पे। घर पे रात को पिज़्ज़ा बच्चे लोगों ने थोड़ा-सा ही खाया था तो पिज़्ज़ा है, तो बच्चे लोग को आज भी पिज़्ज़ा ही खाना है तो साथ में कुछ हेल्दी सा फ्रूट दे दूँगी और
इसके साथ हमारा लंच हो जाएगा फिनिश, तो लंच बनाने की कोई भी जल्दी नहीं है। और आज सैटरडे सुबह का टाइम है, बहुत अर्ली नहीं है पर फिर भी बहुत अच्छी खासी भीड़ है रास्ते पे। वैसे आप सैटरडे नून को आओ ना तो इस एरिया में इतना ट्रैफ़िक होता है ना कि पूछो ही मत। कॉस्को जाना तो एकदम टर्न लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। और वीर आ गया अपने ओरिजिनल मूड में, हस्बैंड ने कुछ दिया है ऑफ़र इसे कि तुम ये कर लेना। तो आधा घंटा स्क्रीन टाइम और वीर आ गया, आधा घंटा ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा और वीर हो गया हैप्पी-हैप्पी। और ये इस एरिया में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स और केक की एक बहुत अच्छी शॉप है। बच्चे लोगों को बोला कि ले लेते हैं केक छोटा-सा सेलिब्रेशन करने के लिए। पर बच्चे लोगों को केक खाना नहीं था। मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि पूरे दुनिया से अलग ही निराले ही है। उन लोगों को केक में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना बच्चे लोगों को स्वीट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कोई बिलीव नहीं करेगा कि मेरे बच्चे लोग चॉकलेट्स बहुत ही कम खाते हैं, ऑलमोस्ट नन। और यहाँ पे आ गए हम मंदिर में। आज सैटरडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, पर थोड़ा-सा अर्ली आए हैं, 12 बजे आरती होगी यहाँ पे, तो हम लोग अभी 10 साढ़े 10 ही बजे हैं, तो यहाँ पे पार्किंग मिला, वरना हमें यहाँ पे कभी भी पार्किंग नहीं मिलता जब भी हम सैटरडे आते हैं। और घर से सिर्फ 5 मिनट के रास्ते पे है, बहुत देर नहीं लगती यहाँ पे आने में। और शॉपिंग भी बाजू में हो ही जाता है ना, तो यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे आना मोस्टली आते ही हैं हम लोग। और इस कार में तो गैस फिल अप नहीं करवाना था, पर दूसरी कार में गैस बहुत कम था, तो हस्बैंड कैन ले आए थे गैस फिल करने के लिए, तो वो भी हो गया। तो एक बार बाहर निकलो और 2-3 चीज़ें कर ही लेते हैं हम लोग, प्लानिंग करके निकलेंगे तो गैस के लिए भी अच्छा होगा। तो अ, फ्यूल के भी अच्छा खासा आप जो एक ही बार में सब कुछ कर ले तो यूज़ हो जाता है। गैस का भी बहुत खर्चा आ जाता है वरना महीने में, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ के लिए यहाँ पे जाओ, दूसरी चीज़ दूसरी डायरेक्शन में इंडियन स्टोर जाना, कॉस्को जाना, और वो दोनों सभी एक डायरेक्शन में नहीं है। तो कॉस्को आए हैं, कॉस्को से फ्रूट्स मेनली लेंगे यहाँ पे। हस्बैंड को कॉस्को में से शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ भी चीज़ लेनी हो तो वो बोलेंगे चलो चलते हैं कॉस्को। कॉस्को को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। वैसे यहाँ की चीज़ें होती भी अच्छी है, थोड़ी-सी बल्क में आती है, पर अब हम लोग यूज़्ड टू हो गए हैं। पहले-पहले जब हम आते थे ना तो ऐसा लगता था कि ये हमारे काम का स्टोर नहीं है, पर फिर यूज़ हो गए, क्या लेना है, कितना लेना है, और पहले तो हम 2 ही थे तो कॉस्को की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी तो 4 हो गए हैं तो कॉस्को में से यूज़फुल हो जाता है, और इस तरह से जो बॉडी वॉश ये सब कुछ होता है ना वो इस तरह से बल्क में आता है पर यूज़ हो जाता है। और पूरा स्टोर में अब फर्नीचर और सब कुछ निकल गया है ऑलमोस्ट, और क्रिसमस की डेकोरेशन की सभी चीज़ें अभी से आना शुरू हो गई है। अभी तो हैलोवीन भी बाकी है, थैंक्सगिविंग बाकी है, पर पूरा कॉस्को क्रिसमस की चीज़ों से ही भरा हुआ है। और ये पैकमैन को देख के वीर को लेने का मन कर गया, और ये था 600 का, और आफ्टर ऑल ये गेम ही है तो गेम से जितना भी दूर रहो, तो उसे मनाया हम लोगों ने कि नहीं, हम लोगों ने अभी कार में बहुत खर्चा कर लिया ना, तो अभी नहीं लेना है। और आज मुझे ड्रैगन फ्रूट मिल गए, बहुत ही सस्ते कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी ड्रैगन फ्रूट मुझे $4 से कम में नहीं मिला एक का, और यहाँ पे 3 है और 778 और 759 का है, तो अच्छी प्राइस में मिल गया, वो भी ले लिया। बाकी के फ्रूट्स और सब कुछ शॉपिंग हमारा यहाँ पे हो गया। वेदांत को कुछ बार्स या कुछ लेनी थी तो वो लेने गए थे ये लोग। और अभी देखिए कितनी लाइन लग गई है ना बाहर, इतना पब्लिक यहाँ पे कॉस्को में जब भी आओ ना वीकेंड में, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि आपको वो लगे कि यहाँ पे शॉपिंग नहीं करना है। पहले-पहले तो मुझे बहुत कंटाला आता था कि इतनी ज़्यादा लाइन में खड़े रहो और उसके बाद बाहर निकले, पार्किंग भी ना मिले, कुछ ना मिले, इतना ज़्यादा होता है यहाँ पे रश। और घर पे आके ही बच्चे लोग पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, तो मैंने सोचा ड्रैगन फ्रूट लाए हैं तो आज इसे ही कट करके खा लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, पर ये थोड़ा-सा ब्लैंड लगता है, इसका कुछ इतना टेस्ट नहीं होता है, पर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनको आयरन की कमी हो ना बॉडी में, उनके लिए तो ये बहुत ही काम का है। कोलेस्ट्रॉल जिनको ज़्यादा हो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ये इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत काफ़ी अच्छा है, और आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे ड्रैगन फ्रूट बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, पर बहुत ही कॉस्टली मिलता है, तो जब भी ये सस्ते में कॉस्को में आता है तभी मैं लाती हूँ, वरना वैसे रेगुलर प्राइस में कभी भी नहीं लाती। तो इसके साथ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए फ्रूट्स का ताकि जिन लोगों को पसंद ना आए वो भी खा लें। तो ये एकदम कीवी जैसा लगता है ना,
पर इसका टेस्ट एकदम ब्लेंड होता है। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, ड्रैगन फ्रूट को साथ में थोड़ा-सा कीवी कट करके देती हूँ। कीवी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, तो जिनको कीवी पसंद ना हो, वो भी इसके साथ कॉम्बिनेशन करके अच्छे से खा सकता है। तो आधा ये और आधा जाएगा कीवी, और इसके ब्लैंड टेस्ट के साथ कीवी का टेस्ट बैलेंस कर देगा और कीवी भी खाना खाया जाएगा। वीर को जनरली कीवी पसंद नहीं आता, थोड़ा-सा खट्टा लगता है इसलिए। कीवी भी कॉस्को में से ही आया था, और ये मैंने आधा कीवी आधा करके वेदन को भी दे दिया, हस्बैंड को भी दूँगी। मैं और हस्बैंड आज फ्रूट्स ही खाएँगे, बहुत सारा फ्रूट्स आया था, तो उसका प्रॉपर यूज़ करेंगे, और बच्चे लोग लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा खाएँगे। डिनर में कुछ अच्छा-सा हेल्दी सा बनाऊँगी। एक टाइम थोड़ा-सा कुछ ऐसा खा लिया तो दूसरे टाइम थोड़ा-सा हेल्दी प्रेफ़र करते हैं हम लोग बनाने के लिए, और बच्चे भी मेरे खा लेते हैं। उन लोगों को सिर्फ़ एक्स्ट्रा साथ में फ्रूट्स दे दो। कुछ भी खाना हो, अगर आप फ्रूट्स उन लोगों की पसंद का 1-2 दे दो ना, तो वो लोग कुछ भी सब्ज़ी, रोटी कुछ भी बनाया तो खा लेते हैं। अच्छे हैं मेरे बच्चे इस तरह से। और ये 2 पिज़्ज़ा की स्लाइसेस, और वीर ने बोला कीवी नहीं खा पाएगा, तो मैंने उसे कीवी नहीं दिया, सिर्फ़ ड्रैगन फ्रूट और उसके साथ पिज़्ज़ा खाएगा। और आधा घंटा उसे ज़्यादा मिला था स्क्रीन का, तो वो हैप्पी हो गया। सुबह जाते समय ही उसने स्टार्ट कर दिया था रोना-धोना कि मुझे नहीं जाना है कॉस्को, और कॉस्को से आ जाए ब्रसेल्स स्प्राउट्स। हस्बैंड को बहुत पसंद है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो उसको टोस्ट करके खाएँगे। और ये स्पिनच आज थोड़ी-सी सस्ती मुझे लगी, तो स्पिनच भी मैंने 2 पैकेट्स ले लिए, और ये ऑर्गेनिक बेबी स्पिनच है, तो बहुत अच्छे से यूज़ होता है, ब्लांच करने की भी ज़रूरत नहीं, सीधे ही यूज़ कर पाएँगे। और यहाँ से 2 पैकेट आया ब्लैकबेरी का, हमारे घर में ब्लैकबेरी सबको बहुत पसंद है। और मल्टीग्रेन ग्रेन ब्रेड आया, कॉस्को है तो इसमें इस तरह से बड़े-बड़े पैकेट्स ही आएँगे। और एवोकेडो, एवोकेडो हमारे घर में कॉस्को गए और एवोकेडो ना आए ऐसा बनता ही नहीं। और आज तो आया है कीटोज़ का पैकेट, और साथ में स्प्राउट्स वो का पम्पकिन सीड्स का ये मिला, वो भी सेल में था, तो वो भी एक ले लिया। नट्स थोड़े से खाने चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और ये बॉडी वॉश आया, ये भी सेल में था, तो सेल में जो-जो होता है वो तो मैं जनरली लाती हूँ काम की चीज़ घर के लिए। बटर आया, और ये बटर है स्प्रेड करके खाने के लिए, आयरिश बटर बहुत ही टेस्टी लगता है, रोटियों पर भी आप लगा लो ना, ब्रेड पर भी बहुत अच्छा लगता है। और रेगुलर घी बनाने के लिए कर्कलैंड का बटर, और साथ में एक आया पाइनएप्पल, और ऑलिव ऑयल घर की कुकिंग के लिए, और साथ में आया मफ़िन्स। मफ़िन्स भी सेल में थे, और बच्चे लोगों को केक नहीं लिया, और वहाँ पे याद आ गया कि हमें मफ़िन्स लेना है, तो केक की जगह पे मफ़िन्स ले आए। और ये हमारा ड्रैगन फ्रूट, तो ड्रैगन फ्रूट इतना अच्छा लगा, बच्चे लोगों ने पहले टेस्ट नहीं किया था, वीर ने पर्टिकुलरली, क्योंकि मुझे नहीं खाना, वियर्ड दिखता है ऐसा बोल के, और आज खाया, उसे बहुत पसंद आया, तो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी और सेल में होगा तो फिर से लाऊँगी। और हमारा खाना-पीना हो गया, थोड़ा बहुत अभी चालू ही है किचन क्लीनिंग का, और हस्बैंड आने के बाद लग गए मूव करने के लिए। वैसे मंथ एंड में जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ पे आता है इंस्पेक्शन, अभी आया नहीं है, और लॉन बहुत बड़ी हो गई थी, तो आज वो करने लग गए। वीकेंड में क्या होता है ना कि लॉन्ग वीकेंड है, तो पूरा प्लान बना के रखते हैं कि ओह! ये काम करना है, बाहर का ये काम करना है, घर का ये काम करना है, तो अच्छा खासा बिज़ी हो ही जाते हैं। और बाहर का भी सब कुछ, लॉन मूव करना, लॉन केयर करना, सब कुछ हम अपने आप ही करते हैं, बाहर से कोई भी सर्विस नहीं लेते हैं, तो अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। वैसे एक्सरसाइज़ भी अच्छी खासी हो जाती है, और खुद कोई काम करो ना, बाहर का या लाइक बैकयार्ड का या गार्डनिंग का, तो काम करने के बाद जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, उसके साथ कोई भी तुलना नहीं होती है किसी चीज़ की। और यहाँ पे जो मेरा प्लांट पहले था ना, वो इंडिया से आए तब तक सूख गया था, तो मैंने इसे निकाल लिया उसे, और यहाँ पे मैंने रख दिया स्नेक्स प्लांट। अच्छा खासा एयर प्यूरीफाई करता है। मैं एक छोटा-सा व्लॉग भी बनाऊँगी, जिसमें जो मेरे घर के अंदर के जो प्लांट्स हैं ना इंडोर, उसके ऊपर। मुझे बहुत ही पसंद है प्लांट्स, घर के बाहर हो या घर के अंदर हो। घर के अंदर इस टाइम तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स नहीं है, क्योंकि इंडिया जाना है, तो इंडिया जाते समय प्लांट्स कई बार सूख जाते हैं। जिस तरह से मेरा प्लांट सूख गया, वो घर के अंदर जो लिली का प्लांट था वो। तो इसी की वजह से कई बार सोचती हूँ कि घर के अंदर के प्लांट्स को थोड़ा-सा कम कर दूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा-सा प्लांट्स लाऊँगी, पर सब कुछ होगा स्प्रिंग में। और ये देखिए, इतनी धूप में भी हस्बैंड लगे हुए थे, तो उनको मैं पूछने ही आई थी कि आपको पानी चाहिए कि या नहीं? क्योंकि बाहर अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, और यहाँ पे इस एरिया में जो फेंस वाला एरिया है ना, वहाँ तक अच्छा खासा हमें रखना पड़ता है, प्रॉपर्ली ट्रिम, प्रॉपर्ली क्लीन, और प्रॉपर्ली प्रॉपर इस तरह से जो फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स। फैन्स के अंदर आप चाहो अपनी मर्ज़ी से रखो, जैसा रखना चाहो वैसा।
और यहाँ पे अब सब कुछ खाना-पीना हो गया है, तो किचन थोड़ा-सा क्लीन करूँगी और घर पे ऑयल भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे एक ऑयल का वो निकालना है और वीर का चालू ही है मंचन, उसे बहुत ही पसंद है कुकी पिज़्ज़ा। बच्चे लोगों को वैसे ऐसी चीज़ें पसंद आती है, तो वो ही वो खा रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ। और आज सोच रहे थे शाम को कुछ अच्छा-सा हेल्दी सा बनाएँ, तो वो ही मैं बच्चे लोगों को पूछ रही थी कि ब्रसेल्स स्प्राउट्स आए हैं तो वो खाना है, तो बच्चे लोग बोल रहे हैं नहीं कुछ और खाना है। वैसे लॉन्ग वीकेंड का टाइम हो और अभी सब लोगों को एन्जॉय करना होता है, जब विंटर स्टार्ट हो जाएगा तो बाहर कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाएँगे उसके बाद, पर बच्चे लोग कहीं जाने के लिए रेडी नहीं थे। और ये देखिए मैं पूरी स्ट्रगल कर रही हूँ वो निकालने के लिए और वीर मुझे बोल रहा था कि तुम नहीं निकाल पा रही तो मैं तुम्हें हेल्प कर दूँ। तो वो मैं बोल रही थी कि मुझसे नहीं निकला तो कैसे मेरी हेल्प करेगा? तो ख़ैर व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय टेक